इस ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती पे बैठे हुए आप पिता तुल्य बुजुर्ग, हम और साथी, इस देश के माँ बहन व भाभी कर्णधार बच्चे और साथ साथ जितने भी यहाँ हमारे YouTube चैनल वाले आए हैं, साथ साथ उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। साथी बाबू, मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव सीपुर का रहने वाला हूँ। बड़ी दुख की बात तो यह है बाबू कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। माँ का प्यार नहीं मिला मुझे। मेरे बाबूजी दुनिया में जिंदा थे। बाबूजी के दिल में यह सपना था कि मैं अपने बेटे मनोज कुमार को पढ़ाऊं लिखाऊं। मेरा बेटा मनोज कुमार या तो डॉक्टर बनकर या तो इंजीनियर बनकर देश की सेवा करे। यही सपना साकार करने के लिए बाबूजी हमारे ही गांव के जो चौधरी साहब हैं, जिनका नाम है साका शंभुनाथ है, उन्हीं के हाथ से 20,000 रुपए लाए और बाबूजी कुछ दिनों के बाद ये दुनिया छोड़कर चल बसे। बाबूजी तो चले गए, लेकिन सर पे इतना बड़ा बोझ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिए। मेरी मासूम बहन का नाम गीता है। मैं अपनी बहन की परवरिश किया, बहन समझकर नहीं, अपनी बेटी समझकर परवरिश किया। बहन गीता सयानी हो गई है। रात दिन इसी बात में, इसी चिंता में डूबा रहता हूँ कि हे मालिक, कब अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं, अपने ससुराल जाए और सर से बोझ हल्का हो जाए। रात दिन में मैं तो मजदूरी करता हूँ और हर महीने ब्याज के तौर पर चौधरी साहब के यहाँ पहुंचा आता हूँ, लेकिन उनका कर्ज नहीं अदा कर पाया। बाबू, हमेशा मेरी बीवी राधा इसी चिंता में डूबी रहती है। यही सोचता हूँ हे मालिक, कैसे कर्ज अदा करूं, कैसे बहन की शादी करूं। आज अपने दिल में ये सोचा हूँ कि इससे बेहतर मैं परदेश चला जाऊं, परदेश में जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा जिससे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। चौधरी साहब का कर्ज भी चुका दूंगा, बहन की शादी भी कर लूंगा। हमारा एक पड़ोसी जो कि हमेशा हमारे घर पर आता था, हमारे जो सुख में हाथ बटाता था, रामू दिखाई दे रहा है, न तो रहमान दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। अरे हमसे भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, कहो रामू कैसे हो? अपना तो सब ठीक है भैया, क्या बात है आपकी आंखों में आंसू, क्या उस आंसू को कारण जान सकते हैं भैया? रामू मेरे भाई, हाँ भैया, जब से उस मालिक ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जैसे उसने कह दिया हो कि जाओ बेटा मनोज, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अरे रोना तो मेरी तकदीर, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब बन गया है। मेरा एक काम कर दो भाई। कौन सा काम भैया? मेरी बहन गीता को बुला दो, मेरी पत्नी राधा को बुला दो, मैं उससे 2 बातें करना चाहता हूँ।
खुश रहो बहन। स्वामी, स्वामी, आप जन्म राजा के मालिक तुम लोगों को हमेशा खुशहाल रखे। भैया, हाँ बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बुढ़िया? मेरी बात को सुनो। कैसे कह सकती हो? आखिर बात क्या है जो आज आपका ये चेहरा मुरझाया हुआ है और आपकी आंखों में आंसू? ये आंसुओं का कारण क्या हो सकता है भैया? बुढ़िया, आज अपने दिल में क्या सोचा हो, हमने क्या फैसला किया है, मैं तुझे बताना चाहता हूँ बहन। बोलो भैया। तू तो जानती है बहन कि तेरा भाई रात दिन मेहनत मजदूरी करता है और हर महीने ब्याज के तौर पर चौधरी साहब के यहाँ पहुंचा आता हूँ, लेकिन उनका कर ज्यादा नहीं कर पाया बहन। इसी से आज मैं प्रदेश जाना चाहता हूँ बहन। तो तू क्या कह रही है? प्रदेश जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा, चौधरी साहब का कर्ज चुकाऊंगा और बहन तुम्हारा हाथ भी तो पीला करना है। भैया आप शहर जाना चाहते हो, लेकिन जाने से पहले एक बार भाभी माँ से भी पूछ लीजिए। प्रिय राधा, बोलिए स्वामी। मैं जानता हूँ जब से तुम्हें शादी करके अपने घर पर लाया हूँ, मैं तुम्हें दुख के सिवा कोई सुख नहीं दे सकता प्रिय। इसी बात का मुझे अफसोस है, लेकिन क्या करूं? अपने घर की स्थिति को जानती हो, परिस्थिति को जानती हो कि अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं शहर जा रहा हूं, लेकिन घर की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी तुम पे सौंप के जा रहा हूं। बहन सयानी हो गई है और आगे पर कोई शिकवा शिकायत न मिले,
रही बात किराए की, तो चल रहा हूं, जो हमारे यहाँ के प्रधान जी है या बीडीसी है, शिव शंकर भैया से मांग लूंगा, कमा कर आऊंगा तो उनका पैसा वापस कर दूंगा। लाओ तो ये मेरा झोला दो, क्योंकि ट्रेन का समय हो गया। घर में जो भी रूखा सूखा बना हो उसी झोले में खाने को रख देना, रास्ते में खाना खा लूंगा। स्वामी लीजिए स्वामी। अपना ख्याल रखना, मालिक तुम लोग को हमेशा खुश रखे। बाबू साहब आप मेरा कर दिया। मैं जाता हूँ बाबू साहब, इस महीने का ब्याज आपका नहीं पहुँचा पाया, इसीलिए हम गरीब के दरवाजे पे आपको आना पड़ा। बाबू साहब मैं जरूर बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं शहर जा रहा हूँ, शहर में जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा मुझे, कमा कर 1 महीने के बाद लौटूंगा तो आपका पाई चुका दूंगा। बाबू साहब सिर्फ मुझे 1 महीने का और समय दे दो बाबू साहब। 1 महीने समय दिया था, मेरा कर्जा नहीं अदा कर पाया, 1 महीने समय और मांग रहा है। बंधुआ चल सोचा था ना तो का दे तो काम इतना मत दे तो होरे भाई भले करना चाहिए। अरे दिन से कहे दिन होरे भाई महीना दिन उसको मोटी गति देगा। बंधुआ ये बता तेरा बाप मरने से पहले मेरा कर्ज कितना बता के मरा है? बाबू साहब मेरे बाबूजी आपके हाथ से 20,000 रुपए कर्ज लाए हैं। 20,000 रुपया? तो तेरा बाप मरते मरते साला झूठ बोल कर मरा। बोले मैं थोड़े मुझे काली पोती ही बात देखा। उठा लगाया है ना? हाँ अरे का बाप पहले मेरे हाथ से खड़े आवे। हाँ ये सारे पैसा कहाँ नहीं बोल पाया? हाँ कैसे हम बोली में पहले नहीं बोल पाया साले। मेरे बाबू जो कर्ज लाए वही बताए। 20,000 रुपया नहीं, पूरे 2 लाख रुपया है। ये तो सरासर बेईमानी है, इंसाफी है बाबू साहब। मेरे बाबूजी तो आपके हाथ से 20,000 रुपए कर्ज लाए, फिर ये 2 लाख रुपए कैसे हो गया बाबू साहब? मेहमान
कर्ज भी तो बेईमानी बोलो कि तो बेईमान बना देता वो कम जाना तो बेईमान बन गया तो बात जाना है आप बेईमान चलता रहा आगे अरे एक बताओ मछली बेचा दिखा दे मंडी में आया है सारे वो बड़ो भरा है क्या क्यों सारे वही मुझे 2 लाख रुपये चाहिए और नहीं तो बाबू साहब क्या जिस गरीब इंसान के घर में खाने के लिए एक वक्त की रोटी नसीब न हो, दाने दाने के लिए मोहताज हो, वो इतनी बड़ी रकम इस वक्त कहाँ से पाएगा, कहाँ दे पाऊंगा? बाबू साहब मुझे समय दे दो बाबू साहब। क्या बोला ये तू उस्ताद है? अभी मैं तो सुना था तू बहुत उस्ताद है। देख तू गरीब भले है, तेरे पास पैसा गरीब बाबा नहीं है, खाने का रोटी नहीं है। अभी जब तुम लोग गरीब हो तो साले पेट में कहीं सुंदर सुंदर तू पैदा होती है। गरीब के घर में सुंदर बहन नहीं पैदा होती है। अगर बहन को परिवार लगाया अच्छा नहीं दे पाएगा। ये हमारा पकड़ा क्या पकड़ूं? जब तू बाहर गया जब वो हटो डॉक्टर चुप से आया आया और जब हमारे ना सारे कितना बड़ा बात बनाऊंगा सुनवा तू मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा। आज मैं तेरा कर्ज माफ कर दिया। आप बड़े ही महान है बाबू साहब। माफ कर दिया। चलो माफ कर दिया। आप तो भगवान हैं। चलो चलो माफ कर दिया। ए माफ कर दिया जाते अरे आपसे बड़े महान ए माफ कर दिया जाते जाते किसी का है बता करे बहनियत का है बतावा का नेवादा जाके कहे बतावा सारे चले बोलो बोलो तू मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा। तेरा कर्ज माफ कर दिया लेकिन काम करना होगा। गांव वाली जमीन और ये घर मेरे नाम लिख ले। इसने अंगूठा लगा दे मैं इसका पेपर तैयार कर रखता हूँ। बाबू साहब रंटी नाते क्या कहता है? आप इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं हाँ और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं ये घर आपके नाम कर दूं। अगर मैं ये घर आपके नाम कर दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? सारे पूरे घर मैं इस रानी बहन कहाँ जाएगी? मेरी पत्नी कहाँ रहेगी? नहीं बाबू साहब पहले समझा कर पागल साले दो घर में सब नहीं ये अब बाबू साहब वाले घर सही है ऐसे ही नहीं मारेगा अंगूठा लगवा स्टाफ पे पक्का या था तूने अंगूठा लगा हम मेरा कर्ज तेरे ऊपर कितना है मेरी बात सुन। अगर तू इस गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लेगा कभी नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा। देख लूंगा